आबादी का मुल्क 36 करोड़ के अमेरिका से कहता है कि 15 करोड़ के पाकिस्तान को समझा ले। इस मुल्क में इतनी भी ताकत नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण करना ही होगा, हमको भगवत गीता का उच्चारण करना ही होगा, जेहादी धागों की माला खंड खंड करनी होगी, इनकलाब के नारों की ज्वाला प्रचंड करनी होगी। बांध सब्र का टूट गया तो लंका राम ढहा देंगे और थूक थूक कर हिंदुस्तानी पाकिस्तान बहा देंगे। तब कहता हूं कहीं न कहीं हमारी राजनीति कमजोर है। एक बार अगर वंदे मातरम का नारा लगाओ तो पूरा सदन मेरे साथ लगाए, वंदे वंदे भारत माता की। एक बार आप हाथ खड़े करके नारे लगाओ, क्योंकि अगर आपने हाथ खड़े कर लिए होते तो कोई अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं कहता कि कोई दुनिया में राम नहीं हुआ। अगर आपने हाथ खड़े कर लिए होते तो कोई राजा भैया 175,000 करोड़ का घोटाला ही करता। अगर आपने हाथ खड़े कर लिए होते तो कोई भारत माता को डायन कहने की कोशिश नहीं करता। अगर आपने हाथ खड़े कर लिए होते तो 2 सैनिकों की शहादत नहीं होती। एक बार हाथ खड़े करके नारा लगाना, भारत माता की, भारत माता की। इन्हीं नारों के बीच में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और लगे कि हिंदुस्तान की राजनीति परिभाषित हो रही है तो आप सबकी तालियों का आक्रोश उठे कि सिंहों की शक्ति को चूहों ने तोल लिया है, कश्मीर में आतंकवादियों ने विद्यालय खोल लिया है, वे जनता के दिलों में दहशत का आलम जगा रहे हैं और दिल्ली के मंत्री शीला की जवानी पर ठुमके लगा रहे हैं। हमने प्रेम के अग्नि कुंड में पवित्रता की आहुति दी होती तो संस्कारों का खूनी खेल करने की हिम्मत नहीं होती। हमने मुठभेड़ में 2-4 दरिंदों को गोली मार दी होती तो व्यवस्था की हत्यारों से जेल भरने की हिम्मत नहीं होती। और हमने दीवारों पर रानी मुखर्जी की जगह झांसी की रानी के चित्र लगाए होते तो मोनिका बेदी तेरी अबू सलेम की रखेल बनने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये कड़वा सच निकला, मोनिका बेदी और अबू सलेम पकड़े गए पर दाऊद अब्राहम बच निकला। अरे हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में। इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरफ खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो, सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो और लगे आपको कि हिंदुस्तान की राजनीति के उस बादशाह का नाम मैंने लेने की कोशिश की है जो हिंदुस्तान का असली सच है। एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया, एक चिड़ियाघर को देखने गया, उस अंग्रेज को देखकर एक कुत्ता भौंकने लगा। अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस कुत्ते को डाल दिए, कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और वो कुत्ता उस अंग्रेज के तलवे चाटने लग गया। अंग्रेज ने वैसा ही किया, अंग्रेज चिड़ियाघर के अंदर गया, एक शेर उस अंग्रेज को देखकर दहाड़ने लगा। अंग्रेज ने वैसा ही किया, अपनी जेब में से बिस्किट निकाले, उस शेर को डाल दिए, लेकिन शेर ने बिस्किट नहीं खाए क्योंकि मजबूरी थी उस शेर की कि उसके गले में जंजीर बंधी हुई थी। तब सिगरेट का कश खींचते हुए उस अंग्रेज ने टिप्पणी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और दहाड़ने वाले शेरों के गले में जंजीरें डाल दी जाती है। तब लगे आपको कि इस झालावाड़ की जनता के सामने मैं हिंदुस्तान के एक शेर का नाम लेने की कोशिश करता हूं, लगे आपको कि 100 करोड़ लोगों की भावनाएं जागृत होकर छलक पड़ी है तो एक एक आदमी आकाश की फिजाओं की ओर हाथ उठाना, एक एक नौजवान मुझे जमीन पर से खड़ा होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे बताना। अगर आज आप खड़े हो गए तो समझ जाना कि हिंदुस्तान अब सही दिशा में चलने जा रहा है। मैं 2 लाइनें पढ़ता हूं और लग जाए कि आपको कि मैंने हिंदुस्तान के असली शेर का नाम ले दिया है तो एक एक आदमी खड़ा होकर तालियों से बताना मुझे कि हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में। इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरफ खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो, सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो।
अरे जरूरत पड़े तो सेना की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में अटका देना। और तालियां आपने पहले ही बजा दी, तालियां आपने थोड़ा पहले बजा दी। लगे आपको कि अगली वाली लाइन इससे भी अच्छी आ रही है और आक्रोश छलक पड़े तो तालियों का कोहराम मचे आज झालावाड़ की जमीन पर। हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, हमने